वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में नया सब्जेक्ट हम लोग लेकर आए हैं। जो नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे टैलेंट मैनेजमेंट। इनका यूनिट 1 से हम लोग टैलेंट मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है, क्या डेफिनेशंस है, क्या प्रोसेस मॉडल है इनका, क्या बेनिफिट्स है टैलेंट मैनेजमेंट का, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। अगर आप चैनल में पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी वीडियो को ज़रूर देखें ताकि ये टैलेंट मैनेजमेंट क्या है वो आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशंस है। टैलेंट मैनेजमेंट इज़ द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द वैकेंट पोजीशन, हायरिंग द सुइटेबल पर्सन। टैलेंट मैनेजमेंट का मतलब है कि किसी भी पोजीशंस के लिए जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी पोजीशंस खाली होता है तो उस पोजीशंस को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी एम्प्लॉय को आइडेंटिफाई करना या प्रोसेस करना ही टैलेंट मैनेजमेंट कहलाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि टैलेंट मैनेजमेंट क्या है, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से आइडेंटिफाई करने का किसी भी वैकेंट पोजीशंस की, हायरिंग द सुइटेबल पर्सन्स, और उस पोजीशंस को फुलफ़िल करने के लिए एक सुटेबल पर्सन्स को हायर किया जाता है। डेवलपिंग द स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज ऑफ द पर्सन्स टू मैच द पोजीशंस एंड रिटेनिंग हिम टू अचीव लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। और उस सुटेबल पर्सन्स को हायरिंग किया जाता है उसकी पोजीशंस के लिए, और उसके जो अंदर है स्किल्स जो है वो उसे डेवलप किया जाता है और उसको एक्सपर्टाइज किया जाता है पर्सन्स को, उसकी जिस पोजीशंस के लिए उसको रिक्रूटमेंट किया जाता है, उसको हायर किया जाता है, और वो पर्सन से, उस एम्प्लॉय से जो है लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए उससे अपने उस पोजीशंस के लिए हायर किया जाता है, उसके स्किल्स को डेवलप किया जाता है। तो ये था मीनिंग ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में जब कोई भी पोजीशंस को फुलफ़िल करने के लिए किसी भी सुटेबल पर्सन्स को हायर किया जाता है तो उसी को टैलेंट मैनेजमेंट कहा जाता है। एंड टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस मॉडल क्या है। इनके टोटल 6 इम्पोर्टेंट प्रोसेस मॉडल हैं, वो मैंने इनकी थोड़ी छोटी डेफिनेशंस के साथ लिखा है। आप भी अपने से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला है प्लानिंग। प्लानिंग इज़ द इनिशियल स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट। टैलेंट मैनेजमेंट में जो पहला प्रोसेस है, प्रोसेस मॉडल है, वो है प्लानिंग कि आइडेंटिफाई करना किसी भी ह्यूमन कैपिटल रिक्वायरमेंट का, कि हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में किस किस पोजीशंस के लिए, किस किस डिपार्टमेंट में ह्यूमन रिसोर्स की जो रिक्वायरमेंट है उससे आइडेंटिफाई करना है। नंबर 2 है डेवलपिंग द जॉब डिस्क्रिप्शन एंड की रोल्स, और उसका उस पोजीशंस के लिए उसका क्या जॉब रोल्स होगा, क्या जॉब डिस्क्रिप्शंस होगा, वो सारी चीज़ें उस पर डेवलप किया जाता है। नंबर 3 है प्रोपोजिंग आ वर्कफोर्स प्लान फॉर रिक्रूटमेंट, और रिक्रूटमेंट के लिए क्या वर्कफोर्स प्लान किया जाए वो प्रोपोजिंग किया जाता है। एंड नंबर 2 है अट्रैक्टिंग, डिसाइडिंग वेदर द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट शुड बी इंटरनल और एक्सटर्नल। और जो नंबर 2 जो प्रोसेस मॉडल से कि अट्रैक्टिंग, कि हम जो रिक्रूटमेंट करेंगे अपने पोजीशंस के लिए ऑर्गेनाइजेशंस का, किसी भी एम्प्लॉय का या सुटेबल पर्सन्स का, तो वो हम किस किस वे से करेंगे उसी को डिसाइड किया जाता है कि हमारा जो रिक्रूटमेंट का जो सोर्स होगा वो क्या होगा रिक्रूटमेंट करने का, वो इंटरनल होना चाहिए या एक्सटर्नल होना चाहिए। एंड सीकिंग फॉर दी सुटेबल इंडिविजुअल्स, ताकि हम सुटेबल इंडिविजुअल्स को सर्च कर सके, अपनी रिक्रूटमेंट कर सके। नंबर 1 है जॉब पोर्टल सच एज naukri.com, timesjob.com। या तो हम अपना रिक्रूटमेंट भी डाल सकते हैं, जैसे जॉब पोर्टल्स में naukri.com पे या timesjob.com पे, ETC जो अदर जो भी जॉब पोर्टल से, उस सारी चीज़ों में हम अपना
रिक्रूटमेंट डाल सकते हैं, या तो सोशल नेटवर्क में जैसे लिंक्डइन हो गया या ट्विटर, इन सारी चीज़ों में जो सोशल मीडिया है उस पर भी हम अपना रिक्रूटमेंट डालकर अपना रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, हायर कर सकते हैं। नंबर थर्ड है सिलेक्टिंग, रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग द पर्सनल। प्लानिंग करने के बाद अट्रैक्टिंग किया जाता है, उसके बाद जो है सिलेक्टिंग किया जाता है। रिक्रूटिंग का और सिलेक्टिंग किया जाता है एम्प्लॉयज़ पर्सन्स का जो ये डालते हैं, अपना रिक्रूटमेंट देते हैं। नंबर 1 है शेड्यूलिंग रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यूज़। जो अभी अप्लीकांट होता है उनका रिटर्न टेस्ट या और इंटरव्यूज़ शेड्यूल किया जाता है। सिलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर द प्रोफाइल या प्रॉफिट, और उसको सिलेक्ट किया जाता है जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स होते हैं हमारे प्रोफाइल्स के हिसाब से, उसको सिलेक्ट किया जाता है। एंड नंबर 4 है डेवलपिंग, द एम्प्लॉयज इज प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस एंड द प्रोफाइल। सिलेक्टिंग करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ है वो प्रिपेयर्ड करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशंस और अपने प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग डेवलपिंग करते हैं, प्रिपेयर करते हैं खुद को। नंबर 5 है रिटेनिंग, एम्प्लॉय रिटेंशन इज एसेंशियल फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस का जो एम्प्लॉय रिटेंशन से वो एक इसेंशियल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल के लिए। पहला है प्रमोशंस एंड इंक्रीमेंट्स, जब भी एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशंस में या तो प्रमोशंस या तो इंक्रीमेंट्स किया जाता है। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ बाय हैंडिंग ओवर स्पेशल प्रोजेक्ट, और इससे अपॉर्चुनिटी भी दिया जाता है अपने ग्रोथ के लिए, और कोई भी स्पेशल अगर प्रोजेक्ट्स होता है तो उसको भी हैंड ओवर किया जाता है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, और जो भी डिसीजंस मेक किया जाता है तो उसमें भी उसको पार्टिसिपेट्स करने का मौका दिया जाता है। टीचिंग न्यू जॉब स्किल्स, और जो नए नए जॉब स्किल्स जो हैं वो भी उसको सिखाया जाता है। ट्रांजिशनिंग, लास्ट है ट्रांजिशनिंग, टैलेंट मैनेजमेंट एम्स एट द ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एम्प्लॉयज टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल विजन्स। जो टैलेंट मैनेजमेंट का एम्स है वो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशंस करना, किसी भी एम्प्लॉयज़ के ऑर्गेनाइजेशनल का जो विज़न है उसको अचीव करने के लिए, जो टारगेट्स हैं उसको अचीव करने के लिए। जैसे कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज़, अगर कोई भी एम्प्लॉय अगर एक ही ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत दिन रहने के बाद अगर वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको भी बेनिफिट्स मिलने चाहिए। सक्सेशन प्लानिंग और इंटरनल प्रमोशंस, अगर कोई सक्सेशंस प्लानिंग होनी चाहिए, अगर कोई इंटरनल प्रमोशंस लेना चाहता हो तो उसको इंटरनल प्रमोशंस भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। तो ये था हमारा टैलेंट मैनेजमेंट का प्रोसेस मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब हम लोग देख लेते हैं लास्ट पॉइंट्स के बेनिफिट्स क्या है टैलेंट मैनेजमेंट का किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए टैलेंट मैनेजमेंट में क्या क्या बेनिफिट्स होता है। पहला है स्ट्रैटेजिक टैलेंट मैनेजमेंट रिजल्ट्स इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल विजन्स। किसी भी टैलेंट मैनेजमेंट का जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग है, मैनेजमेंट है, वो अकम्प्लिशमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल विज़न का। नंबर 2 है फिल्ट्रेशन ऑफ टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ एंड रिटेनिंग ऑफ द फाइनेस्ट वंस इन इज़ पॉसिबल। इसमें ये कहता है कि जो भी टैलेंटेड जो एम्प्लॉयज़ है उनका फिल्ट्रेशंस करने में और उसको जो फाइनेस्ट एम्प्लॉय है उनको रिटेनिंग करने में ये इसमें पॉसिबल होता है। एंड नंबर 3 है इट हेल्प्स द ऑर्गेनाइजेशंस टू सक्सीड ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स एंड इस्टेब्लिश अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द मार्केट।
इसमें कहता है कि ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशंस को सक्सेड करने में और उसके कॉम्पिटिटर्स के आगे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस देने में मार्केट में। नंबर 4 है इट बिल्ड्स अप अ गुड रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एमंग जॉब सीकर्स। ये अपने आप में जो है एक गुड रेपुटेशंस बनाता है किसी भी कंपनी का, और वो जॉब सीकर्स के लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड्स करता है। एंड लास्ट पॉइंट से इट डायरेक्ट कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट इन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, और ये डायरेक्ट कंटिन्यूअसली जो है कंटिन्यूअस ये इम्प्रूवमेंट लाता है अपनी ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में। तो ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा यार चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्ट।